औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको याद होगा, कल हम पढ़ रहे थे एपिथेलियम। इसमें एपिथेलियम में हमने पढ़ा था सिंपल एपिथेलियम। शाबाश। सिंपल एपिथेलियम में आपको जहन में होगा, मैंने बताया था इसमें 4 किस्में होती हैं: स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। फिर क्यूबॉइडल और कॉलमनर में 2 किस्में हमने देखी थी। देयर इज सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड दिस ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम। शाबाश, ये हमने कल पढ़ा था। तो आज हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू ये या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, इसमें हमें पता है, जो मैंने पहले बताया था, इट इज मेनी लेयर, या इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं सेल्स के, एक से ज़्यादा लेयर्स होते हैं सेल्स के। तो ये हम पढ़ें, इसमें हम थोड़ा पीछे जाएं, थोड़ा रिकैप करें। अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कंपाउंड टिश्यू, मल्टीलेयर टिश्यू, इसमें 2 किस्में हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। इट इज़ स्ट्रेटिफाइड, इट मे बी स्ट्रेटिफाइड, इट मे बी ट्रांजिशनल। याद रखें, कंपाउंड एपिथेलियम क्या है, स्ट्रेटिफाइड होगा या ट्रांजिशनल होगा। अब ट्रांजिशनल इसकी कोई किस्म नहीं है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड में 3 किस्में हैं। देयर इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। ये आप याद रखें, ये हमें पता ही, डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द सेल्स। अब इन 3 किस्मों में जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, इसकी 2 किस्में हैं, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। शाबाश। अब हम कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ें, क्योंकि कंपाउंड एपिथेलियम इट इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स। जो इसमें ओनली लोअर लेयर जो है, लोअर लेयर जो ऑफ सेल्स की है, इट रेस्ट्स ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो लोअर लेयर है, इट रेस्ट्स ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बाकी सेल्स इसके ऊपर हैं। शाबाश। 2 किस्में फिर मैंने बताई, इट मे बी स्ट्रेटिफाइड एंड इट मे बी सॉरी स्ट्रिएटेड एंड ट्रांजिशनल, स्ट्रिएटेड एंड ट्रांजिशनल। अब व्हाट इज स्ट्रिएटेड? स्ट्रिएटेड एपिथेलियम क्या होता है? स्ट्रिएटेड एपिथेलियम, इट इज मच थिकर देन सिंपल एपिथेलियम। ये हमें पता ही है, इट इज थिकर देन सिंपल एपिथेलियम विद मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, क्योंकि बहुत सारी लेयर सेल्स की होती हैं। ओनली द लोअर लेयर, जो अभी मैंने बताया, लोअर लेयर इट रेस्ट्स ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। चूंकि लोअर लेयर ये रेस्ट करती है किस पर? बेसमेंट मेम्ब्रेन में। इट इज जर्मिनल लेयर। ये क्या है? जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर आप जानते हैं। शाबाश। अब जर्मिनल लेयर है ये, सो इट गिव्स ऑफ मोर सेल्स, नई नई सेल्स पैदा करता है। इट गिव्स मोर सेल्स टू द आउटसाइड, बाहर की तरफ और सेल्स देती हैं। इट इज बाय माइटोटिक डिवीजन। किससे होता है? माइटोटिक डिवीजन से। माइटोटिक डिवीजन से और सेल्स बनाती है जो बाहर की तरफ आती हैं। क्योंकि द सेल्स फॉर्मड फर्स्ट, जो पहली सेल बनती है, फर्स्ट पहली जो सेल्स बनती हैं, दीज आर, अगर हमने याद होगा, आपने मैंने बताया था वो फर्स्ट में आपने पढ़ा था क्यूबॉइडल सेल्स, वही पढ़ा था ना। सो जो यहाँ पहली सेल्स बनती हैं, दीज आर ऑलवेज क्यूबॉइडल इन शेप एंड दे आर पुशड आउटवर्ड्स, फिर उनको बाहर बाहर की तरफ पुश लगता है। ठीक, तो ये हो गया कौन सा? स्ट्रिएटेड एपिथेलियम। अब स्ट्रिएटेड में मैंने आपको बताया 2 किस्में हैं। किसमें? कितनी? 2 किस्में हैं। देयर इज, इट मे बी केराटिनाइज्ड। अभी थोड़ा इसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आप याद रखें केराटिनाइज्ड, इसका मतलब जो अपर लेयर ऑफ सेल्स है, द अपर लेयर इज डेड, या कहें अपर लेयर डेड सेल्स की बनी होती है, और इनमें केराटिन मौजूद होता है। इनमें होता है केराटिन। केराटिन एक प्रोटीन है, इनमें केराटिन प्रोटीन होता है। तो नॉन केराटिनाइज्ड में फिर क्या कहें? नॉन केराटिनाइज्ड मीन्स जो अपर लेयर्स हैं, दे हैव नो केराटिन, उनमें केराटिन नहीं है, और उनमें लिविंग सेल्स हैं। उसमें डेड सेल्स थी, इसमें लिविंग सेल्स होती हैं, इसमें केराटिन मौजूद नहीं होता है। तो ये, इनको हम करते हैं 4 किस्म में डिवाइड। जो स्ट्रिएटेड हैं, ये स्ट्रिएटेड हो सकता है स्क्वेमस स्ट्रिएटेड, इट मे बी क्यूबॉइडल स्ट्रिएटेड, जो पहले मैंने बताया, इट मे बी कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड। 3 किस्में होती हैं इसकी, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। शाबाश। क्योंकि इट इज मल्टीलेयर्ड, मल्टीलेयर्ड होने की वजह से इट इज मोर प्रोटेक्टिव इन नेचर देन
इट इज़ लेस इफेक्टिव एज सिक्रेटरी और एब्जॉर्बिव लेयर, बल्कि प्रोटेक्शन में ज़्यादा हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल एब्रेशंस, केमिकल और मैकेनिकल एब्रेशंस में बॉडी को हेल्प करता है। कौन सा? इट वाज सिट्रिएटेड। तो दूसरा मैंने कौन सा बताया था? इट इज ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल, फिर उसकी किस्में मैं बताऊंगा, याद रखना। ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसमें भी लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं। देयर आर लेयर्स ऑफ सेल्स, दे आर सिमिलर इन साइज, साइज में सिमिलर होते हैं, एंड मे बी फ्लैटनड एट द टॉप, टॉप पर फ्लैटन हो सकते हैं, और इनमें एक कैपेबिलिटी होती है, दे आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग देयर शेप, कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग देयर शेप, यानी अपनी शेप को ये मॉडिफाई करते हैं, अपनी शेप को ये चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स लिविंग हैं, लार्ज हैं, एंड दे स्ट्रेच टू चेंज द थिकनेस ऑफ द टिश्यू, ये स्ट्रेच करते हैं ताकि टिश्यू की शेप चेंज हो सकती है। तो इसकी जो लोकेशन है, इट इज़ फाउंड इन एरियाज दैट आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस कंडीशंस, उन एरियाज में जहाँ स्ट्रेस ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर यूरिनरी ब्लैडर में होगा, अच्छा, यूरिटर में होगा, या रेनल पेल्विस में होगा, रेनल पेल्विस में होगा, इन तमाम जगहों पर स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ठीक, इसकी फंक्शंस, ये क्या काम करेगा, क्योंकि ये मैंने बताया इट कैन चेंज इट्स शेप, जब ये चेंज करेगा शेप तो ये अलाउ करता है एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गन, इट अलाउज एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गन, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, पानी को नुकसान नहीं होने देता है। शाबाश, कहाँ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ब्लड टू यूरिन, ब्लड से यूरिन में पानी को ज़्यादा नहीं जाने देता है, क्योंकि थिकनेस की वजह से इट प्रिवेंट्स द यूरिन फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, यूरिन को बाहर सराउंडिंग टिश्यूज में जाने नहीं देता है। ठीक, किसके बारे में था ये? इट वाज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब पहले जो मैंने बताया सिट्रिएटेड एपिथेलियम, उसके मैंने बताया था टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं कितनी? 3 किस्में। शाबाश, फर्स्ट मैंने बताया था सिट्रेटिफाइड, या हम कह सकते हैं सिट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, सिट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, अपर लेयर्स जो होते हैं, अपर लेयर्स, दीज आर ऑफ फ्लैटेनेड सेल्स, ये फ्लैट सेल्स होती हैं, और फ्लैट सेल्स का आपको पता ही है, उनको हम कहते हैं दीज आर स्क्वेमस, दीज आर स्क्वेमस सेल्स। इनकी लोकेशन अगर देखें, दे आर प्रेजेंट ऑन डक्ट्स, ये डक्ट्स के एरियाज में होते हैं, एरियाज ऑफ डक्ट्स, लिहाजा चूंकि डेलिकेट होते हैं, दे हैव लार्ज फ्लो ऑफ फ्लूइड, या लार्ज, दे अलाउ लार्ज फ्लो ऑफ फ्लूइड, या इनमें फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो इसका काम क्या है? इट गिव्स प्रोटेक्शन, दे हेल्प इन सिक्रीशन, दे हेल्प इन सिक्रीशन। कौन सा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर मैंने ये भी बताया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इट मे बी केराटिनाइज्ड, इट मे बी नॉन केराटिनाइज्ड। अब केराटिनाइज्ड पता है, जिसमें केराटिन प्रोटीन होता है, जिसमें सेल्स जो ऊपर अपर लेयर की हैं वो डेड होती हैं, क्योंकि यहाँ जो ये केराटिन है, इट इज इनसॉल्युबल प्रोटीन। व्हाट इज एक्चुअली? इट इज इनसॉल्युबल प्रोटीन, इट इज प्रेजेंट इन अपर सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ डेड सेल्स, दैट फाइनली फ्लेक्स अवे, अल्टीमेटली फ्लेक्स अवे। तो क्योंकि इसकी प्रेजेंस कहाँ होगी? इट इज फाउंड ऑन एक्सटर्नल स्किन सरफेस, स्किन सरफेस पर देखा जाता है, या लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, जो हमारी बकल कैविटी की लाइनिंग है, या लाइनिंग ऑफ वेजिना और इनसाइड ऑफ द वेजिना, इन तमाम चीज़ों जगहों पर ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि इट इज़, इसकी फंक्शन, इट इज़ हाई रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल डैमेज, इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यूज। शाबाश, दूसरा मैंने कहा नॉन केराटिनाइज्ड, these are, there are layers of living cells, living squamous cells, they are formed by lower cuboidal cells, लोअर क्यूबॉइडल सेल्स, इसमें कोई केराटिन मौजूद नहीं होता है। ये आम हम प्रेजेंट देखेंगे ऑन लाइनिंग ऑफ फेरिंक्स एंड ईसोफेगस, फेरिंक्स में वो देखते हैं और ईसोफेगस में देखते हैं। काम क्या होगा इसका? इट गिव्स प्रोटेक्शन, इट गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ टिश्यूज फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, यानी इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम
मैकेनिकल डैमेज। अब मैकेनिकल डैमेज किस तरह होगा? दैट इज मे बी कॉज्ड बाय फूड। जब हम फूड स्वेलो करते हैं उसमें कुछ मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, तो उससे बचाता है कौन? दिस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ठीक हो गई ये दो किस्में किसकी? सिट्रिएटेड की। अब दूसरा जो टाइप हमने बताया था दैट इज सिट्रेटिफाइड। सिट्रेटिफाइड, शाबाश, कॉलम क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल, पहला था स्क्वेमस, दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। शाबाश। इसकी इसमें प्रेजेंट होती हैं लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। याद रखना, उस हमने पढ़ा था इससे पहले भी, यानी ये शेप पर कौन सी किस्म की सेल है उसी के पर नाम दिया जाता है। तो यहाँ लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स देखते हैं। इट इज प्रेजेंट ऑन दीज सैलिवरी सरफेसेस, या पेनक्रियाज में देखा जाता है, या स्वेट ग्लैंड्स में देखा जाता है। ठीक, तो इसका फंक्शन क्या है? इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस। कुछ भी मैकेनिकल स्ट्रेस होगा उससे हमें बचाता है, इन ऑर्गन्स को बचाता है। शाबाश। तीसरी किस्म जो हमने बताई थी दैट इज स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। शाबाश। अब इसमें क्या होगा? दीज कंटेन लेयर्स ऑफ कॉलमनर सेल्स, कंटेन लेयर्स ऑफ कॉलमनर सेल्स ओवर मेनी लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। अंदर से क्यूबॉइडल सेल्स और ऊपर कौन सी है? कॉलमनर सेल्स। ये आमतौर प्रेजेंट होता है ऑन डक्ट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। किन पर? मेमोरी ग्लैंड्स के डक्ट्स पर। और काम क्या है? सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड। इट सिक्रीट्स फ्लूइड और हमें प्रोटेक्शन देता है, एंड इट गिव्स प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट, एंड कुछ केमिकल स्ट्रेस वगैरह होगा उससे भी बचाता है। ठीक है ना? जो हमने मतलब जो पहले बताया, दिस इज केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, यानी इसके ऊपर डेड सेल्स होते हैं, यहाँ केराटिन प्रेजेंट होता है। बाकी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके ऊपर। these are these these are these squamous cells, these are squamous cells, and ऊपर इसमें होती है केराटिनाइज्ड सेल्स। यहाँ नॉन केराटिनाइज्ड, इसमें कोई केराटिन नहीं होता है, इसमें कोई केराटिन नहीं होता है। शाबाश। इस तरह हमने बताया था सिट्रेट दीज सिट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल सेल्स। इसमें हमने कौन से बताए थे? क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ठीक, या क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। तो कॉलमनर में जो ऊपर की लेयर है वो यहाँ क्यूबॉइडल सेल्स होंगी और ऊपर कॉलमनर सेल्स होंगी। तो इट वाज अबाउट दिस कंपाउंड एपिथेलियम। इंशाल्लाह कल हम दूसरा स्टार्ट करेंगे, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हमने पहले ही बताया था टिश्यूज 4 किस्म के हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। फर्स्ट कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह कल हम कनेक्टिव टिश्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।